वेल तो मेरा नाम है पीस एंड तुम देख रहे हो पीस टोगो एंड या उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर हो तो तुम्हें पता होगा कि मैंने 1 महीने से कुछ भी अपलोड नहीं किया एंड उसका एक ही रीजन था, वन एंड ओनली आलस। सो या ये ऐसी चीज है जो वॉट लगा देती पूरी लाइफ की। तो या अब मैं उससे बाहर निकल चुका हूँ एंड या मैं लेके आ गया हूँ एक तुम्हारे लिए फ्रेश मानवा जिसकी स्टोरी सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड या फनी तो नहीं है तारे जैसी, लेकिन यार मैं कर सकता हूँ वैसी ही फनी मानवा। लेकिन उससे पहले स्टार्ट करते हैं अपने एक्सप्लेनेशन को बिना किसी टाइम को गवाए। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है दिखाते हुए जहाँ पे बताया जा रहा था कि इस दुनिया का अंत आया बिना किसी वार्निंग के। इस दुनिया ने लड़ाइयाँ देखी, इस दुनिया ने महामारियाँ देखी, इस दुनिया में भुखमरी आए। कुछ लोगों ने कहा कि शायद दुनिया का अंत नजदीक है, लेकिन दुनिया का अंत भी आया, लेकिन वो किसी ह्यूमन की वजह से नहीं आया। ये कुछ हुआ कुछ ऐसी वीडियो गेम जैसी चीजों की वजह से जो कि थे मॉन्स्टर्स। तो यार दुनिया में मॉन्स्टर्स का अटैक हुआ और बाकी की जो स्टोरी है वो वैसी ही घिसी पिटी है जैसा कि तुम एवरेजली देखते रहते हो। लेकिन यहाँ पे एक कैच था। कैच ये है कि अपने अवेकन्स की पावर इतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं थी कि वो इस पूरे कोलैप्स को रोक पाए। इन द एंड पूरी पूरी दुनिया कोलैप्स हो जा रही है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है 3 दिन बाद का सीन जहाँ पे हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है और उसकी आसपास की सारी बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी है, लेकिन ये अभी भी बिल्डिंग अभी भी स्टिल स्टैंड कर रही है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अपने एमसी का सीन जो कि चिप्स के पैकेट खा के बोल रहा होता है और बोलता है यह ये सच है, पूरी पूरी दुनिया कोलैप्स हो चुकी है और लेकिन मैं यहाँ पे अकेला हूँ। वो बताता है कि यहाँ पे मैं अकेला हूँ जो कि इस 10,000 स्क्वायर फुट के होम पे अकेले रह रहा है। वो बोलता है कि जो मेरे मम्मी पापा है वो मेरे साथ नहीं रहते हैं, नाना नानी भी दूर रहते हैं। ये मेरे पापा का डिसीजन था इस घर को खरीदने का, एक लग्जरी अपार्टमेंट को खरीदने का। इन्होंने 200 मिलियन सेव किए और 200 मिलियन का वो लोन लिया ताकि वो इसको खरीद सके। एंड मेरी फैमिली वैसे तो काफी ज्यादा रिच नहीं है, लेकिन एक रीजन है जिसकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इतने बड़े लग्जरियस अपार्टमेंट में रहने का, क्योंकि 2 साल के लिए किसी को यहाँ पे रहना था ताकि अपने को टैक्स बेनिफिट मिल सके। तो या समझने वाले समझ गए इसका मतलब क्या होता है, नहीं तो मैं कभी और समझा दूंगा। तो या ये बंदा ऐसी बातें कर रहा होता है और ये बंदा अब डिसअपॉइंट हो गया होता है अपने फोन को देख के कि उसके फोन में सिग्नल नहीं आ रहे होते, क्योंकि वो मॉन्स्टर सब कुछ तोड़ा ताड़ी करके तुम्हारे टावर को थोड़ा ना बचाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर अपना एलॉन मस्क होता तो उसको तो टावर की जरूरत ही नहीं होती, वो सीधे तुम्हें सैटेलाइट से दे देता। वेल प्रमोशन ज्यादा हो गया, तो चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन के अंदर। एंड जब अपना बंदा डिसअपॉइंट हो ही रहा होता है तभी उसे बहुत तेजी से आवाज आती है एंड जब वो अपनी खिड़की में देखता है तो वो देखता है एक बड़ा सा मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर रहा है एंड जिसकी वजह से उसकी तो पूरी फट गई होती है एंड बोलता है नहीं। एंड नेक्स्ट पल में हम क्या देख पाते हैं, यहाँ पे एक सिस्टम विंडो को देख पाते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि एक अनऑथराइज एंटिटी अटेम्प्ट कर रही है इंटर करने का, जिसकी वजह से एक बैरियर शील्ड आ जाती है और जो मॉन्स्टर होता है वो उसमें बैठ जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है अपने बंदे की एबिलिटी के बारे में जिसका नाम होता है द अल्टीमेट शट इन। इसका मतलब होता है कि ये किसी भी डिक्लेरेशन ऑफ होम बेस कर सकता है, जिसकी वजह से कोई भी अनऑथराइज एंटिटी इसके घर पे प्रवेश नहीं कर सकती, घुस नहीं सकती इसके परमिशन के बिना। बेसिकली ये एक एबिलिटी है जो कि काफी ज्यादा मिलती जुलती है एक बंदे से। बोले तो एक और कैरेक्टर है दूसरी मानवा का, बोले तो वो मानवा काफी ज्यादा पॉपुलर है ओमनिशिएंट रीडर पॉइंट। उसमें एक कैरेक्टर होता है जिसके पास ऐसी मिलती जुलती एबिलिटी होती है, लेकिन इस स्टोरी के अंदर तुम्हें पता चलेगा कि इस बंदे की एबिलिटी सच में कुछ ज्यादा ही ओपी है। एंड यहाँ पे हमारा बंदा अपने आप को किसी तरह संभालता है और सीधे डोर की ओर जाता है एंड वो बोलता है यहाँ ये है मेरी एबिलिटी जिसकी वजह से मैं अभी भी जिंदा हूँ। एंड यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो अपना बंदा है वो डोर खोलने की कोशिश कर रहा है, वो उसके ऊपर लात भी मार रहा है लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा। एंड यहाँ पे अपना एमसी बोलता है ये पूरे 3 दिन हो चुके हैं जब से कॉम्प्लेक्स हिट हुआ है और मेरी स्ट्रेंज एबिलिटी की वजह से मैं अभी भी जिंदा हूँ, लेकिन मेरी स्ट्रेंज एबिलिटी की वजह से मैं अपने बेस को बोले तो घर को छोड़ के भी नहीं बाहर जा सकता। वो बोलता है कि इस एबिलिटी का कोई भी काम नहीं है, ये अल्टीमेट जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे खाना और पानी, क्योंकि पानी गए हुए काफी दिन हो चुके हैं और जो फ्रिज है वो भी बंद हो चुका है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी काफी पहले ही दिन से कट होना शुरू हो गई थी
जब से अपोकलिप्स आया। वो बोलता है कि फ्रिज में अभी भी थोड़ी बहुत कूल एयर बची है, जिसकी वजह से अभी भी थोड़ा बहुत जो खाना है वो अभी भी अच्छा है, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। एंड यहाँ पे वो बोलता है कि अब मेरे नूडल्स भी खत्म हो रहे हैं। एंड यहीं पे तभी उसको अपना सिस्टम पैनल लिखता है। एंड यहाँ पे बोलता है कि आपने कैलिकॉन को हंट कर दिया है, जो कि लेवल 23 का मॉन्स्टर है। एंड आपने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस पॉइंट गेन किए और उसकी वजह से उसे कुछ स्किल्स भी मिलते हैं। यहाँ पे वो काफी शौक तरीके से सबको देख रहा होता है। एंड वो खिड़की के बाहर देखता है कि जो वो केल्शान है, बोले तो मॉन्स्टर 23 लेवल का, वो उसकी बैरियर से टकराते ही बेहोश के नीचे गिर गया या मर गया, जिसकी वजह से उसको वो किल पॉइंट मिल गया। एंड यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा ये हुआ था। एंड यहाँ पे उसके स्किल पैनल्स दिखना शुरू होते हैं। बोलता है कि आपने एक नई स्किल को एक्वायर किया है, लूट डिटेक्टेड हुई है नियर बाई, और वो कलेक्टिंग लूट होती है, जिसकी वजह से जो बॉडी होती है केल्शान की वो वहां से डिसअपियर हो जाती है। एंड यहाँ पे हम देख पाते हैं कि उसके आसपास जो गॉब्लिन है वो चिल्लाने लगते हैं कि अरे भाई हमारी लूट कहाँ गई। और यहीं पे हमें अपने एमसी को दिखाया जाता है, जो कि एक सिस्टम विंडो को देख रहा होता है, जहाँ पे लिखा होता है लूट कलेक्टेड, और आपके पास आ चुके हैं 22,03,041 वॉन, जो कि अपने $2200 होते हैं, जो कि इसके वॉलेट में आ चुके होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है ये तो अपने एमसी को भी नहीं पता होता। एंड तभी उसके पीछे उसके घर की लाइट आ गई होती है, जिसको देख के वो शॉक हो जाता है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी वापस आ चुकी है। एंड यहीं पे हमें उसके स्किल्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे उसे एक स्किल मिली थी जिसका नाम था लाइफस्टाइल मेंटेनेंस, जिसकी वजह से उसके घर के जितने भी फंक्शन थे वो पहले जैसे मेंटेन या वापस आ चुके थे, और जिसकी वजह से उसके घर में पानी, इलेक्ट्रिसिटी एंड एवरीथिंग कंटिन्यू हो चुका था। एंड यहाँ पे उसका हमें अल्टीमेट शट इन वॉलेट भी दिखाया जाता है, जो कि लेवल मैक्स होता है। इसका मतलब इसके अंदर कितने भी पैसे आ सकते हैं। एंड यहाँ पे अपने एमसी को यकीन नहीं हो रहा होता। एंड तभी वो अपना जाके टैप शुरू कर देता है, बोले तो अपना नल, जिससे पानी आ रहा होता है। एंड वो बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है। एंड भाई सारी चीजें काम करने के बाद वो बोलता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, अब पहले जैसा हो चुका है, सारी चीजें जैसा कि पहले जैसा था। और ये बंदा बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है। एंड वो सोचता है कि शायद अब मेरा फोन भी काम करेगा, लेकिन यार घर के अंदर की चीजें रिस्टोर हुई थी, ना कि बाहर की। तो यहाँ फोन में अभी भी सिग्नल नहीं आ रहा होता, और यह वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया होता है। यहाँ पे तभी उसे अपनी पेन ड्राइव दिखती है, जहाँ पे वो जाके चीजें देखता है। एंड वहां पे वो देखता है अपनी छोटे की मेमोरी, कैसे उसके मम्मी पापा ने उसको पाला पोसा, कितने अच्छे मोमेंट्स बिताए, घुमाने ले गए। एंड यार ऐसी मेमोरी देख रहा होता है, वो क्वाइट लिटरली इमोशनल हो गया होता है। एंड यहाँ पे वो ये डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे अपनी फैमिली को यहाँ लाना ही होगा। एंड जब ये सोच ही रहा होता है, उसी के सामने एक पॉपअप विंडो पॉपअप होती है, जहाँ पे उसकी एक स्किल आ गई होती है जिसका नाम होता है शॉप। एंड यहाँ पे लिखा होता है कि परचेज, आप कोई भी सामान को इसमें रजिस्टर करके उसको खरीद सकते हैं रिटेल प्राइस के अंदर। और भाई इसको देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। एंड वहीं पे लिख के आ रहा होता है कि प्लीज आप कोई भी आइटम रजिस्टर कर सकते हैं, आपका ये पहला टाइम है। इन शॉर्ट अगर मैं तुम्हें इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो इस एबिलिटी का कुछ काम ऐसा है कि मतलब तुम इस शॉप के अंदर कोई भी पर्टिकुलर चीज रजिस्टर कर सकते हो जो तुम्हारे पास अवेलेबल है, एंड उसको तुम वापस खरीद सकते हो उसके रिटेल प्राइस में। जैसे 100 रुपए का समोसा है जो कि बहुत महंगा है, एंड उसको तुमने रजिस्टर कर दिया इस शॉप के अंदर, एंड तुम उसको कितनी भी बार खरीद सकते हो। लेकिन द पॉइंट इज कि तुम्हें हमेशा 100 रुपए देने पड़ेंगे ताकि तुम उसे खरीद पाओ। लेकिन द गुड पॉइंट इज दिस कि वो जो समोसा है वो अपने उस प्रिजर्व स्टेट में जाके वहां पे डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अपना एमसी किसी भी चीज को कितनी भी बार खरीद सकता है। एंड यहाँ पे ये सारी चीजें समझ रहा होता है। एंड यहाँ पे वो एक बार और ट्राई करता है इस घर से बाहर निकलने का, लेकिन वो निकल नहीं पाता। अभी भी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कि वो अपने प्लेस को छोड़ के जा नहीं सकता था। वो यहाँ पे सोचता है कि शायद वो मॉन्स्टर को किल करके हंट करके अपनी स्किल का लेवल बढ़ा सकता है, और शायद फ्यूचर में जब उसकी स्किल अच्छी खासी लेवल अप हो जाएगी तो शायद वो घर को छोड़ के भी जा सकता है। और यहाँ पे इसी को देखते हुए वो सोचता है लेकिन मैं एक मॉन्स्टर को मारूंगा कैसे। एंड तभी उसकी नजर जाती है कुछ गॉब्लिन्स के ऊपर, जो कि उसी के घर के नीचे उसी पंछी का शिकार कर रहे होते हैं, जो कि अपने एमसी के दरवाजे या बोले तो शील्ड से टकरा के मर गया होता है। एंड जिनको देख के अपना एमसी बोलता है कि शायद गॉब्लिन्स का शिकार वो कर सकता है। एंड उससे पहले वो एक चीज ट्राई करता है, वो अपने घर से एक मिनरल बॉटल की बोतल अपनी खिड़की से दूर फेंकता है एंड बोलता है कि अच्छा ये काम करता है, जिसका मतलब
मतलब ये है कि अपना एमसी अपने बेस से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन जो उसकी चीजें हैं वो उसके बेस से जरूर बाहर जा सकती हैं। एंड तभी उसकी नजर जाती है अपने डंबल के ऊपर, जिसको देख के वो बोलता है कि शायद वो इसका यूज करके उनका शिकार कर सकता है। लेकिन तभी वो क्या देखता है कि जो गॉब्लिन्स है वो अपना अपना शिकार उठा के वहां से वो जाने लगते हैं, जिसको देख के वो बोलता है कि नहीं नहीं तुम कहाँ जा रहे हो। एंड तभी वो क्या करता है कि अपना डंबल उठा के गॉब्लिन्स के ऊपर फेंक देता है। लेकिन क्या होता है एक्चुअली में कि वो जो डंबल है वो गॉब्लिन्स को न लग के उनके शिकार के ऊपर लग जाता है, जिसको देख के अपने एमसी की तो फट गई होती है, क्योंकि उसके पास अब एक ही डंबल बचा है। जो गॉब्लिन है वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके हैं और अपने एमसी के घर की ओर दौड़ने लगते हैं, जिसको देख के वो बोलता है कि वैसे ये कोई बुरी चीज तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात तो यह है कि अब मेरे पास एक ही डंबल बचा है, अब वो यहाँ पे कर ही क्या सकता है। एंड वो सोचता है कि मेरे पास कोई भी ऐसी हैवी चीज नहीं है जिनसे मैं गॉब्लिन का शिकार कर सकूं। अगर मैं टीवी एंड कंप्यूटर का यूज करता हूँ वो कुछ ज्यादा ही भारी हो जाएंगे। एंड तभी उसको याद आता है अपनी एबिलिटी के बारे में जो होती है शॉप। एंड उसमें वो क्या करता है कि अपने डंबल को रजिस्टर कर देता है। वो एक चीज से काफी ज्यादा शॉक होता है कि जो डंबल का प्राइस है शॉप के अंदर वो वही प्राइस है जिस प्राइस पे उसने उस डंबल को खरीदा था एक ऐप से। इस बार ही अपने एमसी ने 2 डंबल खरीदे शॉप से, उसमें से एक डंबल उसने उठा के मारा गॉब्लिन के ऊपर, जिसकी वजह से एक गॉब्लिन की तो या ऐसी तैसी हो गई एंड उसको उसकी वजह से काफी ज्यादा एक्सपी एंड थोड़े बहुत पैसे मिले। यहाँ पे उस बंदे ने दोबारा से एक डंबल उठा के और मारा और इस बारी जो गॉब्लिन्स थे वो उन्होंने ये सब देख लिया था एंड वो वहां से भाग गए थे। और अपने एमसी का ये डंबल वाला अटैक है ये थोड़ा फेल हो गया था, तो अपनी एमसी ने क्या किया कि और सारे डंबल मंगा लिए एंड फिर लगातार एक एक करके सारे गॉब्लिन को मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसे काफी सारा एक्सपीरियंस एंड थोड़े बहुत पैसे मिले। एंड इस बारी उसके पास एक नई स्किल आ गई जिसका नाम था सबस्पेस, जिसमें वो कभी भी किसी भी आइटम को जो उसके पास है वो उसको स्टोर करके एंड दोबारा से मंगा सकता था। तो या उसने ओपन स्टोरेज करके अपने एक डंबल को एज अ ट्राई उसके अंदर सब स्पेस के अंदर रख दिया एंड दोबारा से उसको मंगाया अपने हाथ में, जो कि उसके हाथ पे टेलीपोर्ट हो गए। और इस बारी को देख के उसके दिमाग में एक भयंकर सा आइडिया आया एंड भाई साहब ये आइडिया बहुत ज्यादा खतरनाक था। उसने बेसिकली किया क्या कि अपने सारे के सारे डंबल को अपने सब स्पेस में रख दिया और नेक्स्ट पैनल में हम ये देख पाते हैं कि उस बिल्डिंग के जिस अपार्टमेंट में अपना बंदा था वहां पे बहुत बड़ी रोशनी चमकती है और ये बंदा क्या करता है कि ओपन स्टोरेज कर देता है, जिसकी वजह से भाई साहब जितने भी डंबल उसने स्टोर किए थे सारे के सारे डंबल समन हो जाते हैं इन अ मिड एयर, जिसकी वजह से अपने गॉब्लिन्स के ऊपर सॉर्ट ऑफ डंबल्स की बारिश हो गई होती है एंड जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं सबकी टाटा फर्स्ट हो जाती है और अपने एमसी को मिलते हैं काफी सारे एक्सपीरियंस एंड थोड़ा बहुत रिवॉर्ड। एंड भाई साहब इसकी वजह से अपना एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। एंड नेक्स्ट ही पैनल में हमें दिखाया जाता है कि अपना एमसी बता रहा होता है कि जब से इसे शॉप वाली स्किल मिली है तब से उसने 10 आइटम को इसके अंदर रजिस्टर कर दिया है, जो कि इसके खाने पीने का बेसिक सामान था, बोले तो ऑयल राइस एंड समथिंग लाइक दैट। कि उसने ये भी बताया कि जो डंबल उसने गॉब्लिन्स को हराने के लिए यूज किए थे उसने उसको दोबारा सोल्ड कर दिया और जो पैसे उसने यूज किए थे उनको खरीदने के लिए वो भी वापस आ गए और साथ में उसने जो ग्रोसरीज उसके पास पड़ी थी उसको भी सेल कर दिया। एंड यहाँ पे वो अपना सर्टेन वॉलेट यू देखता है जिसके अंदर उसे दिखते हैं 21,78,805 वॉन, जो कि थोड़ी कम है जो कि इसके पास पहले थे। और यहाँ पे वो समझता है कि क्या उसकी जो डिग्निटी प्रिजर्वेशन स्किल है जिसकी वजह से इसका पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी वाटर जो भी वापस आता है क्या उसके भी बिल के पैसे इसके सर्टेन वॉलेट से कटते हैं, जो कि हाँ ऐसा ही था। यहाँ पे वो देखता है कि ये तो काफी बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि उसकी वजह से क्या हुआ था कि जब इसने गॉब्लिन को मारा तो आसपास के गॉब्लिन अपने होम बेस को छोड़ के वहां से जा चुके थे, जिसकी वजह से अब वो आसपास के बस 1 या 2 गॉब्लिन को ही मार पाया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है एंड आसपास देखते हुए बोलता है कि यहाँ पे एक भी सिंगल मॉन्स्टर नहीं है जो कि उसे हंट कर सकता है। फिर अचानक से वो आसमान में देखना शुरू करता है और सोचता है कि क्या पता वो दोबारा से लकी हो जाए और फिर से वो जो कैल्केनियन है या मॉन्स्टर है फ्लाई करने वाला वो दोबारा उसे दिख जाए एंड वो उसे दोबारा दिख जाता है, जिसको देखते ही वो समझ जाता है कि हाँ ये कैल्केलियन है और दौड़ के अपने घर के अंदर जाता है। वो क्या करता है कि एक सीढ़ी में मिरर को लगा देता है और सनलाइट का रिफ्लेक्शन यूज करके उस कैल्केलियन को अपने पास बुलाने लगता है और इसका ये आइडिया काम कर जाता है। जो कैल्केलियन मॉन्स्टर होता है वो उसके आसपास आने लगता है एंड जिसको देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि हाँ ये काम कर गया। लेकिन
नेक्स्ट पल में हम ये देख पाते हैं कि जो कैलकुलियन है उसके नजरों के सामने से हट चुका था। यहाँ पे हम क्या देख पाते हैं कि इस बार कैलकुलियन ने डायरेक्ट हिट करने की कोशिश न करके वो उसके छत के ऊपर बैठ गया था और वहां से उसके बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे देख के अपना एमसी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट तो होता ही होता है और बार बार कैलकुलियन के वॉर करने की वजह से उसको नोटिफिकेशन भी आ रहे होते हैं। यहाँ पे एक बार तो एमसी सोचता है कि क्या इस बैरियर को ये तोड़ तो नहीं देगा, एंड यहाँ पे वो बंदा कुछ सोचते हुए अपने स्टोर को ओपन करता है जहाँ पे उसके आइटम्स दिख रहे थे जो कि उसने स्टोर के अंदर डाले थे। यहाँ पे वो बताता है कि जहां तक उसने देखा है कि लूट कैलकुलेशन तभी हैपन होती है जबकि जो आपकी मारी हुई कॉर्प्स है वो आपके आसपास हो, ज्यादा दूर ना हो, क्योंकि उसके गॉब्लिन सन्स हमेशा सक्सेसफुल नहीं हुए थे। कई बार क्या होता था कि जो गॉब्लिन्स वो मारता था तो आसपास के जो गॉब्लिन के साथी थे वो उनकी कॉर्प्स उठा के अपने पास ले जाते थे, जिसकी वजह से उनकी कॉर्प्स की लूट कभी कैलकुलेट ही नहीं होती थी। तो इसका मतलब ये है कि कॉर्प्स अगर थोड़ी सी डिस्टेंस लिमिट से ज्यादा जाती है तो लूट कैलकुलेशन कभी होगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और यहाँ पे वो सोचता है कि मुझे किसी तरह इसको एक ही शॉट में मारना होगा, नहीं तो ये भी हो सकता है कि आसपास के गॉब्लिन इसकी कॉप्स को उठा के ले जाए और इसको उसका रिवॉर्ड ही ना मिले। एंड यहाँ पे उसको दिखता है एक कैनोला ऑयल 900 ml जिससे वो 10 बोतल ऑयल्स खरीद लेता है। एंड यहाँ पे हमें नहीं पता था कि ये करने क्या वाला है और ये क्या करता है कि उन सारी बॉटल्स को उठा के उसके तेल को अपने पैन में निकाल के उन्हें गर्म करना शुरू कर देता है। एंड गर्म करने के बाद वो एक लकड़ी में अपने कपड़ों को बांधता है एंड वो जो हॉट ऑयल है वो सीधे अपने स्टोर पे डाल देता। एंड यहाँ पे अब हमें समझ में आने लगा था कि ये करना क्या चाह रहा था और इसने धीरे धीरे जितना भी बॉइलिंग हॉट कैनोला ऑयल है वो अपने स्टोर पे डाल दिया होता है। यहाँ पे वो अपने कपड़ों को आग लगा के एक स्टिक की मदद से एक मशाल सी बना लेता है एंड वो सीधे जाता है अपने उस मॉन्स्टर के पास। फिर वो क्या करता है कि अपनी स्टोरेज को उसके ऊपर ही समन कर लेता है, जिसकी वजह से जितना भी हॉट ऑयल था वो सीधे सीधे इस बर्ड के ऊपर जाके गिरता है और ये बंदा नीचे से आग लगा देता है। और इन द एंड तुम बोल सकते हो कि इस बंदे ने उसकी तंदूरी बना के रख दी है एंड यहाँ पे जो बर्ड होती है वो तड़प तड़प के मरना शुरू हो जाती है। ये बर्ड नहीं है बोले तो मॉन्स्टर है और यहाँ पे अपना एमसी ये सब देख रहा होता है और फाइनली बर्ड के मरते ही उसकी कॉप्स कलेक्ट हो जाती है और इसको काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं जिसकी वजह से इसके स्किल लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे इसको एक नई स्किल भी मिलती है और यहाँ पे जो लूट होती है वो भी रिक्वायरमेंट्स हिट कर जाती है, जिसकी वजह से इसको रिवॉर्ड मिलता है और रिवॉर्ड के रूप में मिलता है इसको पैसा जो कि होता है 93,47,487 वॉन जो कि ऑलमोस्ट 10 मिलियन होता है। यहाँ पे अपना एमजीबी इसको देख के शॉक होता है और यहाँ पे एक सिस्टम पैनल दिखता है जिसमें लिखा होता है कि जो रिक्वायरमेंट्स है चुकी है और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हाउस की टेरिटरी है वो एक्सपैंड होना शुरू हो गई होती है। एंड यहाँ पे अपने एमसी को भूकंप सा फील होता है जो कि बेसिकली उसे बस फील हो रहा होता है और अचानक हम क्या देख पाते हैं कि जो अपने एमसी की आंखें हैं वो ग्रे होना शुरू हो गई थी और हम देख पाते हैं उसके आसपास का एरिया और वो देख पाते हैं कि उसका जो डोमेन है अब वो धीरे 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 बड़ा होता चला जा रहा है। एंड इसका जो डोमेन है इसके आसपास के जो फ्लैट में जो इसके नेबर्स रहते हैं वहां तक पहुंच गया था और ये बंदा आसानी से अपने पूरे डोमेन के अंदर कोई भी चीजें देख पा रहा था। फॉर एग्जाम्पल अभी वो अपने नेबर्स को देख पाता था जहाँ पे नेबर्स के अंदर उसमें से एक आदमी होती है, एक उसकी वाइफ होती है और 2 बच्चों को देख पा रहा होता है। एंड यही नहीं, जब वो अपनी पावर डीएक्टिवेट करता है यहाँ पे उसके सिस्टम पैनल में वो लोग डिटेक्ट भी हो रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो मेल का नाम होता है वो होता है चोई होजुन जो कि 30 साल का होता है। आई मीन जो वाइफ होती है उसकी उसका नाम होता है पार हाइबुन जो कि 30 साल की होती है। यहाँ पे उसकी 2 लड़कियां भी होती हैं जिसमें से एक बड़ी होती है जो कि 6 साल की होती है और एक छोटी होती है जो कि 3 साल की होती है। और नेक्स्ट पैनल में वो सर्च करता है कि अगर मैं इनको सिटीजनशिप ना दूं तो क्या होगा। एंड तभी जो सिस्टम पैनल है वो रिप्लाई देता है कि अगर आप इन्हें सिटीजनशिप नहीं देंगे तो ये आपके घर से एक्सपेल्ड हो जाएंगे एंड क्या आप इन्हें सिटीजनशिप नहीं देना चाह रहे। एंड तभी बंदा सोचता है कि अगर मैं इनको सिटीजनशिप ना दूं तो ये एक्सपोज हो जाएंगे मॉन्स्टर से जो कि इनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ इनको सिटीजनशिप दे दो और यहाँ पे अपना एमसी सोचता है कि चलो बढ़िया है, हो सकता है कि सिटीजनशिप के साथ मुझे और भी सारी स्किल्स मिल जाए। और यहाँ पे वो अपनी विंडो में ये चीज सर्च करने लगता है। यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलता है सिटीजनशिप मैनेजमेंट एंड यहाँ पे वो अपने सारे सिटीजन के नेम देख पाता है जैसे चोई हुजिन फॉर एग्जांपल उसका ट्रस्ट 24 है और इसका लेवल 9 है। एंड या वो अपनी करंट पॉपुलेशन देख पाता है जहाँ पे वो
पॉपुलेशन के तौर पे 600 लोगों को रख सकता है, बट अभी 4 लोग ही हैं ओनली। यहाँ पे वो देख के काफी ज्यादा शॉक होता है और ये सोचता है कि क्या ये बहुत ज्यादा ही लोग नहीं है। एंड ये भी देख पाता है कि यहाँ पे वो EXP एंड मनी डिस्ट्रीब्यूशन रेट भी सेलेक्ट कर सकता है अपने आप से। मतलब कि जब ये बंदे किसी मॉन्स्टर को किल करेंगे तो इसको उनका सम ऑफ द पार्ट ऑफ EXP एंड मनी मिलेगा एज अ रूलर के रूप में। एंड यहाँ पे वो ये भी देखता है कि वो किसी भी हिसाब से इन EXP और मनी के डिस्ट्रीब्यूशन रेट को कंट्रोल कर सकता है। एंड यहाँ पे वो बोलता है कि चलो मतलब इसकी वजह से मैं भी स्ट्रॉन्गर हो सकता हूँ। एंड यहाँ पे वो गिव क्वेस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करता है, जहाँ पे वो सोचता है कि अरे मैं इनको क्वेस्ट भी दे सकता हूँ। यहाँ पे उसे क्वेस्ट का विंडो दिखता है जहाँ पे वो कुछ भी क्वेस्ट डाल सकता है, उनकी टाइम लिमिट सेट कर सकता है, रिवॉर्ड एडजस्ट कर सकता है और पेनल्टी फॉर फेलियर भी एडजस्ट कर सकता है। और यहाँ पे अपना MC एक क्वेस्ट बनाता है जहाँ पे वो लिखता है कि हंट ऑफ गॉब्लिन एंड टाइम लिमिट आपके पास 168 आवर्स, रिवॉर्ड थोड़ा अमाउंट ऑफ XP मिलेगा एंड पेनल्टी ऑफ फेलियर नन है। यहाँ पे वो क्वेस्ट विंडो उसको बोलती है कि क्या आप ये वो क्वेस्ट देना चाहेंगे। और यहाँ पे अपना MC सोचते हुए बोलता है कि यहाँ पे बस एक बेसिक रिवॉर्ड है, क्या मैं पेनल्टी और फेलियर को एडिट कर सकता हूँ। और वो बंदा क्या करता है कि वो एडिट कर देता है पेनल्टी और फेलियर को डेथ पे। वो बस एक ट्राई करना चाहता था। और यहाँ पे इसमें भी क्वेस्ट कह रहा था कि क्या आप ये क्वेस्ट देना चाहेंगे, यस और नो। और अपने MC इसको नो कहता है, ऑब्वियसली वो यस नहीं कर सकता। एंड यहाँ पे वो थोड़ा सा डिप्रेस या सोच भी रहा था, मतलब कि वो किसी को भी किल कर सकता है अगर वो उसका सिटीजन है। तो वो बोलता है कि ये है मेरी एबिलिटी। एंड यहाँ पे वो सोचता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, और वो फिर अपनी यूज करता है अनलिमिटेड आइज, जिसकी मदद से वो अपने नेबर्स को देख पा रहा होता है। और यहाँ पे हम उन नेबर्स की बातें सुन पाते हैं जहाँ पे से उसकी वही बोल रही होती है कि डार्लिंग अब हम क्या करें। यहाँ पे वो बंदा बोलता है कि क्या कर सकते हैं, हमें एटलीस्ट पानी तो चाहिए होगा, वैसे भी हमारे बच्चे बहुत ज्यादा प्यासे हैं और हम अब वेट भी नहीं कर सकते और मुझे बाहर पानी लेने जाना ही होगा। यहाँ पे उसकी पत्नी बोलती है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, बाहर की दुनिया काफी ज्यादा डेंजरस है। और यहाँ पे जो बंदा बोलता है कि नहीं मुझे पता है लेकिन हमारे पास कोई अदर चॉइस नहीं है। यहाँ पे उसकी वही बोलते हैं कि क्या किसी भी जगह पानी भी बचा होगा। यहाँ पे वो बंदा बोलता है यहाँ पे पास में एक कन्वीनियंस स्टोर है बड़ा सा, मैं वहां पे ट्राई कर सकता हूँ, शायद हो सकता है कि वहां पे अभी भी कुछ पानी बचा हो। यहाँ पे जो उसकी बोले तो बेटियां होती हैं उनमें से एक बोलती है कि मम्मी मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। और ये सारी चीजें अपना मोटा भाई सुन रहा होता है। एंड भाई अब उसका सबर टूट गया होता है। वो अपनी वाइफ से बोलता है कि देखो तुम्हें अभी मुझे ट्रस्ट करना होगा और मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेके वापस ही आऊंगा। और ये बंदा तैयार होता है। उसकी पत्नी जानती है कि बाहर खतरा है और वो अब कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि वो भूखे ही मर जाएंगे अगर वो बाहर नहीं गया। और यहाँ पे हम अपने MC को देख पाते हैं जिसने अपनी पावर को डिस्पेल कर दिया था। वो सोचता है कि जितनी सिचुएशन मैंने समझी थी ये उससे भी खराब है। वो अपने स्टोर को खोलते हुए देखता है एंड तो सोचता है कि काश मेरी ये स्टोर की कैपेसिटी और भी हो सकती। और वो अपनी स्किल विंडो को ओपन करता है जहाँ पे वो देखता है कि अपनी वो स्टोर वाली पावर को अपग्रेड कर सकता है, जिसको देख के वो काफी ज्यादा खुश होता है और वो अपने स्टोर को अपग्रेड कर देता है लेवल 2 में, जिससे वो अब 20 आइटम को रजिस्टर कर सकता था। बोले तो 10 आइटम को और भी ज्यादा रजिस्टर किया जा सकता था। और यहाँ पे उसे 10% का डिस्काउंट मिलता है जब भी वो कोई आइटम खरीदेगा स्टोर से। और वो बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। और वो बोलता है कि अब उसके पास 2 पॉइंट रिमेनिंग है जिससे वो अपने डिग्निटी प्रिजर्वेशन एंड स्टोर वाली एबिलिटी को अपग्रेड कर सकता है। और ऐसा हो भी सकता है कि उससे और ज्यादा सिटीजन मिले अब से। और यहाँ पे वो बंदा अपने स्टोर के लेवल को लेवल 3 में इंक्रीज कर देता है। और इसकी साथ ही उसके पास एक फंक्शन आ जाता है जिससे वो कोई भी ओल्ड आइटम को रिस्टोर करके अपने स्टोर पे रजिस्टर कर सकता था, जिसको सोच के वो बोलता कि कितनी डोप एबिलिटी है ये। और यहाँ पे अपना MC काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने स्टोर को खोलता है जिससे वो कुछ वाटर एंड कुछ खरीदता है जो अभी मुझे नहीं पता है क्योंकि इसके नाम काफी ज्यादा अजीब है। और यहाँ पे वो बोलता है कि चलो मुझे दूसरे स्किल्स के भी लेवल इंक्रीज कर देना चाहिए, जिससे वो अपनी डिग्निटी प्रिजर्वेशन के स्किल को अपग्रेड करता है। और वो सोचता है कि अगर वो इलेक्ट्रिसिटी अपने नेबर्स को प्रोवाइड कर सकता है तो वो उनसे कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकता है इन द रिटर्न। और यहाँ पे उसकी डिग्निटी प्रिजर्वेशन की एबिलिटी लेवल 2 की हो जाती है। और उसे ये साथ एक मैसेज आता है जिसमें लिख के आता है कि आप कोई भी वेसल्स को रजिस्टर कर सकते हैं। और अभी वो चीजें समझ ही रहा होता है तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाता है जिसमें से हमें वही बंदा दिखाया जाता है जो कि होता है अपना मोटा भाई, जो अपने घर से बाहर जा रहा होता है पानी और खाने की तलाश में बेसिकली। एंड उसके जो पत्नी होती है वो उसे अभी भी बोल रही थी कि डार्लिंग मत जाओ ना, लेकिन अपने बंदे के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता और वो अपने बच्चों के पास आके बोलता है कि ठीक है मैं वापस आ जाऊंगा और तुम्हें अब घर में ही रहना है। एंड यहाँ पे
जो लड़कियां होती है वो बोलते हैं कि डैडी क्या आप सच में बाहर जा रहे हैं। एंड यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ बेटा मुझे बाहर जाना होगा ताकि मैं खाना और पानी ला सकूं। अपनी मम्मी की बात सुनना जब मैं गया हूँ। और यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो रोने लगते हैं, लेकिन डैडी बाहर तो मॉन्स्टर है। और ये कहते हुए वो रोने भी लगते हैं, क्योंकि हमें क्या पता चलता है ये लोग पार्क में खेल ही रहे थे, तब यहाँ पे मॉन्स्टर का इन्वेजन हो जाता है, जिसको देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तभी अपना मोटा भाई और उसकी वाइफ अपनी दोनों बेटे को पकड़ के यहाँ पे आ जाता है। तो बेसिकली उन्होंने बाहर का माहौल देख रखा होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा रो रही होती हैं। और अपने मोटे भाई को भी ये चीजें पता होती हैं, लेकिन वो बंदा भी कुछ नहीं कह सकता। और यहाँ पे उसकी दोनों की दोनों बेटियां रोना शुरू कर देती हैं। और ये सब देख के अपने मोटा भाई भी मन के अंदर सोचने लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये आखिरी टाइम है जब मैं इन्हें देख पा रहा हूँ। और जब ये बंदा सोच ही रहा होता है, तभी डोर के उस साइड से उसे कुछ आवाजें आती हैं। और ये आवाजें गहरी होती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप अपना दरवाजा खोल सकता है? इसको देख के अपने मोटे भाई के तो पसीने छूट गया होते हैं। और वो सोचता है कि क्या ये एक इंसान है? नहीं, शायद ये एक मॉन्स्टर भी हो सकता है, और ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। यहाँ पे मोटे भाई की जो वाइफ है उसने अपनी दोनों बच्चों के मुंह पकड़ लिए थे ताकि वो कोई आवाज नहीं करे। और अपना मोटा भाई भी फाइट की पोजीशन में आ गया था, लेकिन तभी दरवाजे से आवाज आना बंद हो जाती है। और वो सोचता है कि शायद अब वो वहां से जा चुका है, लेकिन तभी नेक्स्ट पल वो दरवाजा खुल जाता है। और वो जो मोटा भाई है वो अपने बच्ची और अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करने लगता है। और भाई साहब वो रोते रोते बोलता है कि प्लीज मेरी वाइफ को और मेरी बच्चों को हर्ट मत करो। एंड तभी जो अपना एमसी होता है, भाई साहब एक्सक्यूज मी, एंड ये अपना एमसी होता है, बेसिकली हमें पता था कि ये कौन है। और जो अपना एमसी होता है वो काफी ऑकवर्ड तरीके से हंसता है। एंड ये सब देख के जो अपना मोटा भाई है वो बोलता है कि भाई साहब तुम कौन हो? एंड यहाँ पे वो बोलता है कि अरे मैं किम जेओन हूँ, मैं नेक्स्ट ही डोर में रहता हूँ, एंड मैं आपके लिए कुछ पानी और संतरे लेके आया हूँ। तो क्या मैं आपसे कुछ बातें कर सकता हूँ आपके खाने और पीने के बाद? और जो अपना मोटा भाई है वो अपनी बीवी और बच्चे की ओर देखता है और सोचता है अगर ये पानी और खाना है तो मैं बिल्कुल भी इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता। ये शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये आदमी मेरी मदद कर पाए। और यहाँ पे वो अपना मोटा भाई अपने एमसी को अपने घर के अंदर बुला लेता है। और नेक्स्ट पैनल में हम देख पाते हैं अपने मोटा भाई की दोनों लड़कियां जो कि अपने एमसी को घूर रही होती हैं। और भाई ये सब देख के अपना एमसी काफी ऑकवर्ड तरीके से हंस के सोच रहा होता है कि क्या मैंने इनको कुछ बड़ा सा शौक दे दिया क्या? और अपना एमसी अपने मोटे भाई के घर को देखता है, जैसा कि वो देख पाता है कि उन्होंने अपनी खिड़कियों को बड़े बड़े ब्लैक कर्टन से ढक रखा है। और इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो मॉन्स्टर के अटैक करने का चांस है वो काफी कम हो सकता है। और यहाँ पे जो अपना एमसी है वो बोलता है कि चलो सबसे पहले यहाँ पे लाइट लाते हैं। और वो अपनी एबिलिटी का यूज करके लाइट अप कर देता है और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। यहाँ पे जो अपना मोटा भाई होता है वो शॉक्ड होता है और बोलता है कि अरे लाइट तो वापस आ गई। और यहाँ पे जो अपना एमसी होता है अपने मोटा भाई को पानी देते हुए बोलता है कि प्लीज अपनी डॉटर्स को ये दीजिए। और जो अपना मोटा भाई होता है वो अपनी बेटियों को वो पानी देता है और वो तुरंत ही वो पानी पूरा पी लेते हैं। और यहाँ पे अपना एमसी सोयन को संतरा देते हुए बोलता है, बोले तो मोटा भाई की सबसे छोटी वाली लड़की, और बोलता है कि क्या तुम्हें संतरे पसंद है, ये लो। और जो सोयन होती है वो मुंह बना के बोलती है कि हाँ थैंक यू। और यहाँ पे जो सोयन की मम्मी होती है वो बोलती है बेटा लाओ मैं इसे तुम्हें छील दूं। और यहाँ पे हम सोयन के मुंह में पानी देख पाते हैं, ऑफकोर्स वो काफी ज्यादा भूखी है एंड उसको ये संतरा बहुत जल्दी ही खाना है। यहाँ पे उसकी मम्मी उसको छील के वो संतरा सीधे उसके मुंह पे ठुसा देती है, जिसको खाते ही सोयन को तो हेवंस की याद आ जाती है और वो बोलती है कि क्या ये अच्छा है? सोयन जवाब देते कि हाँ ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पे उसकी दूसरी बेटी बोलती कि मम्मी मेरे को भी दो, मेरे को भी दो। एंड बाय द वे जब सब चल रहा था अपना एमसी अपने सिस्टम पैनल्स को देख रहा था, जहाँ पे लेके आ रहा था कि जितने भी मेंबर्स है सबका ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ चुका है और उनकी लॉयलिटी भी। यहाँ पे जो चोइसियन होती है अपने मोटा भाई की छोटी बेटी, उसका जो लॉयलिटी होता है वो 50 पार कर गया होता है, जो कि वेसल बनने की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। लेकिन अपना एमसी ऐसा नहीं करता क्योंकि जो चोइसियन है वो काफी ज्यादा छोटी है और वो बोलता है अनलाइक सिटीजन मैं केवल 10 ही लोगों को वेसल बना सकता हूँ अभी के टाइम पॉइंट तक। एंड वो बोलता है कि अगर मैं किसी को वेसल बनाऊंगा भी तो वो अपना हाजुन हो सकता है, बोले तो अपना मोटा भाई। और यहाँ पे वो कहता है कि हाजुन का जो लॉयलिटी है वो अभी एक्टिव है, जिसकी वजह से मैं उसे अभी अपना वेसल नहीं बना सकता। और क्या मैं कर सकता हूँ ताकि उसकी लॉयल्टी मेरे लिए बढ़े? एंड यहाँ पे अपना एमसी ये सारी चीजें सोचने लगता है और तभी हाजुन बोलता है एक्सक्यूज मी। और अपना एमसी बोलता है कि हाँ बताइए।
है। यहीं पे अपना मोटा भाई बोलता है कि मुझे पता नहीं कि मैं आपकी काइंडनेस को कैसे रिपे करूं, और फिर भी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं। यहाँ पे जो अपना एमसी होता है, अगर ऐसा केस है तो मैं आपसे कॉरिडोर में बात करना चाहूंगा। यहाँ पे जो अपना एमसी है एंड अपना हाजुन है वो कॉरिडोर में चले जाते हैं, और यहाँ पे अपना एमसी सवाल पूछता है क्या आपको सिटीजनशिप मिली है। और यहाँ पे जो अपना मोटा भाई होता है, अच्छा तुम इस सिस्टम पैनल की बात कर रहे हो जो कि हमें 30 मिनट पहले मिला था। यहाँ पे अपना एमसी पूछता है मिस्टर चोई तो क्या आपके साथ कुछ अजीब हुआ। अपना मिस्टर चोई जवाब देता है वैसे ऐसा तो कुछ अजीब नहीं हुआ, लेकिन कुछ पॉइंट टाइम के लिए हमारी बॉडी अब फ्रीज हो गई थी। जिसको सोचते हुए अपना एमसी बोलता है तो अच्छा जब ये मेरे डोमेन के अंदर आए तो बिना सिटीजनशिप के कुछ देर के लिए फ्रोज हो गया था। यहाँ पे वो बोलता है कि मिस्टर चोई मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आपको अपनी पुरानी लाइफ रिटर्न करने में। जिसको सुन के अपना मोटा भाई ऑब्वियसली काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और अपना एमसी बोलता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मॉन्स्टर आपके हाउस के ऊपर बिल्कुल भी इन्वेट ना कर सके। अपना मोटा भाई बोलता है कि तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है। और यहाँ पे जो अपना एमसी बोलता है कि हाँ ऐसा बिल्कुल है। और यहाँ पे अपना मोटा भाई बोलता है तो ठीक है फिर मुझे पता है कि ये तो फ्री में आने नहीं वाला, तो मेरे को क्या करना है। और यहाँ पे जो अपना एमसी होता है वो सीधे बोल देता है कि इससे तुम्हें तुम्हारी जान का भी खतरा हो सकता है, तो क्या तुम फिर भी इसको ट्राई करना चाहोगे। अपना मोटा भाई कुछ सोचते हुए बोलता है और बोलता है कि हाँ मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूँ। वैसे भी तुम्हारे आने से पहले मैं घर के बाहर जा ही रहा था पानी और खाने को इकट्ठा करने के लिए, जिसके लिए मुझे अपनी जान को दांव पे लगाना ही था। और यहाँ पे अपना एमसी कुछ समझते हुए बोलता है तो अरे मैंने तुम्हारे हाथ में एक गोल्फ क्लब देखा था, वो उसका कॉस्ट क्या होगा वैसे। और जो अपना मोटा भाई होता है वो कुछ सोचते हुए बोलता है वैसे तो शायद वो 4 लाख या 5 लाख वॉन का है। और यहाँ पे जो अपना एमसी होता है वो सोचता है कि नहीं नहीं ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है स्टोर पे लिस्ट करने के लिए, और मुझे अभी पैसे बचाने फ्यूचर के लिए। और अपना मोटा भाई यहाँ पे कंफ्यूज होते हुए पूछता है तो आपने ये सवाल मेरे से क्यों पूछा। यहाँ पे जो अपना एमसी होता है वो बात को हटाते हुए बोलता है कि क्या आपको वो दिन याद है जब मॉन्स्टर अपीयर हुए। यहाँ पे अपना मोटा भाई बोलता है कि हाँ मुझे याद है, वो छुट्टियों का समय था, वो बहुत ज्यादा खतरनाक और डरावना था। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है कि हाँ मुझे लगता है कि जो लोग अपने घर के अंदर रहे वो सरवाइव कर गए। और यहाँ पे अपना एमसी सोचता है वैसे अगर एक गॉब्लिन की बात की जाए तो उसका लेवल कुछ ज्यादा नहीं होता। एक सिंगल गॉब्लिन काफी ज्यादा स्ट्रेंथ भी पोजेस नहीं करता एज कम्पेयर टू एक एडल्ट मेल की बात की जाए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पावर है कि वो हमेशा ग्रुप में रहते हैं। और यही सेम चीज लागू होती है हम ह्यूमंस के ऊपर। एंड यही सोचते हुए अपना एमसी मिस्टर चोई से कहता है, बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मिलके सर्वाइवर्स को ढूंढें। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। तो यार मैंने इस वेबटून के तुमको 5 चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो यार तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें स्टोरी एंड एक्सप्लेनेशन कैसे लगे। और मुझे पता है मैं लेट हूँ, लेकिन अब लेट नहीं होने वाला, और नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छी और भी अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ आएगी। एंड भाई साहब तुम बता सकते हो कि तुम कैसा फील करते हो, यही बता देना कि तुम्हें वीडियो कैसे लगी, एक्सप्लेनेशन कैसे लगी, स्टोरी कैसी लगी, एंड तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में। मिलते हैं कभी और, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून ब्रो।